अरे सीधे संभालिए। क्या कर रही है तुम? नीचे यहाँ नीचे। ये अब क्या कर रहे हैं? पहले बैठो यहाँ। अरे इतने जोरों से काम कर रही है और भाग दौड़ भी इतनी कर रही है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर आकर तुम्हें बता दूं, थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। मम्मी आप ये सीन देख रहे हैं? बिल्कुल देख रही हूँ। लेकिन कुसुम, हाँ हमें तो बस काम से मतलब है। हाँ ठीक है, अगर बेटी काम नहीं करेगी तो बेटा कर लेगा। हाँ। क्यों? प्रकाश शुरू हो जाओ। मैं? और नहीं तो क्या भैया, अब दीदी का काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। ठीक है, बताइए क्या काम करना? आप प्लेट साफ कीजिए। अच्छा लाइए प्लेट साफ कर। अरे प्रकाश, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। काम ही कितना है, अभी हो जाएगा। वैसे सुप्रिया, प्रकाश की बात बिल्कुल ठीक है, तुम्हें इतनी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। अरे मामी भाई तो समझा समझा के थक गया, सारे अरमान इसी दिवाली पे पूरे करने हैं क्या? अगले साल भी तो दिवाली आने वाली है। अगली दिवाली मैं कैसे मनाऊं? क्यों? मेरा मतलब है अगले साल की दिवाली पर एक छोटा सा खिलौना जो आ जाएगा। हाँ सुप्रिया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगली दिवाली पर तुम कुछ मत करना, बस अपने बेटे को आशीर्वाद देना। थैंक यू। लेकिन प्रांजू, तुम इतने पैसों का करोगी क्या? दिवाली मनाऊंगी। दिवाली? लेकिन तुम्हारे साथ दिवाली मनाएगा कौन? व्हाट डू यू मीन मनाएगा कौन? तुम नहीं मनाओगे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग। देखो ना घर में कितनी टेंशन है, सब लोगों के मन उखड़े हुए हैं। सुरेन, अब सबकी टेंशन मैं लेकर तो नहीं बैठ सकती ना, और सबके गमों के लिए मैं अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करूं? प्रांजू, समझने की कोशिश करो, कम से कम राहुल के बारे में सोचो। राहुल भैया को तो मैं संभालूंगी, ओके? तुम चिंता मत करो। और हाँ, एक 50,000 का मैं चेक भी काट दूंगी। और 50,000? हाँ। राहुल भैया, आप तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देखते? अब देखिए ना, अगर आपने इस साल दिवाली नहीं मनाई तो चंद्रिका को तो यही लगेगा ना कि आप उससे डर गए। वही तो मैं ये कब से कह रही हूँ, अब किसी दूसरे के लिए हम अपने त्योहार क्यों छोड़े ना, लेकिन ये समझते नहीं है। दीदी, राहुल भैया सब कुछ समझते हैं, वो बहुत ही समझदार है, मैं जानती हूँ। राहुल भैया, मैं तो यही कहूंगी, इस साल हमें ना चंद्रिका को इग्नोर करके दिवाली बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए, ताकि उसके दिमाग में एक चीज जरूर बैठ जाए कि हम उसकी रत्ती भर परवाह नहीं करते। ठीक है प्रांजू, जैसा तुम लोग ठीक समझो। देखा ना, मान गए ना। अब दीदी, इस साल हम दिए तो जरूर जलाएंगे, लेकिन दिए के साथ साथ अगर किसी का दिल जलेगा ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अरे क्या पापा, आप फिर सोचने लगे? इतने सारे मिठाई कौन खाएगा? इतने सारे फटाके कौन जलाएगा? बोलो बोलो ना, बोलो। हम खाएंगे, या मम्मी आपको छोड़ के चलेगी तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस।
मैं जानती थी पापा कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे। क्या पापा, आप त्योहार के दिनों में भी यूं अंधेरे में बैठे हुए हैं? बेटी, जिसकी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो, उसके लिए क्या त्योहार और क्या खुशी। पापा, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटी। और ये भी जानते हैं कि मेरी जिंदगी के 6-7 महीने अभी बाकी हैं। तो पापा, आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं जब भी आपकी आंखों में देखूं तो मुझे हर रोज अपनी मौत दिखाई दे? नहीं पापा, आप अपनी बेटी को यूं रोज रोज नहीं मार सकते। पापा, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है और उस वक्त का मैं हर एक पल जीना चाहती हूँ, खुशियां मनाना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, ठहाके लगाना चाहती हूँ, हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ आपके साथ पापा। लेकिन अगर आप यूं ही रोते रहे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बेटी, आज तो मैं रो रहा हूं, लेकिन कल? आप आने वाले कल को लेकर परेशान हैं, लेकिन आपको आज दिखाई नहीं देता। आज आपके सामने बैठी हुई आपकी ये जिद्दी लड़की नहीं दिखाई देती? नहीं पापा, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। पापा, आपने हमेशा मेरी जिंदगी को संवारा है, तो फिर मेरी मौत को यूं मुश्किल मत बनाइए पापा, यूं मुश्किल मत बनाइए। ऐसा मत करो बेटी। अपने आंसू पोंछ लीजिए। पापा, इस साल की दिवाली हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। देखिए, कोई बहस नहीं चलेगी। बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि मेरा मन नहीं होगा बेटी, मैं तुझे फेस नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट वॉन्ट दिस। पापा, हमने बहुत सारी खुशियां हंसते हंसते फेस की है ना, तो फिर कुछ गमों को भी हंसते हंसते फेस करेंगे। जाने तू किस मिट्टी की बनी हुई है बेटी। तेरा दिल मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है बेटी। पिछली बार तुम्हारे कहने पर मैं नारायण जी के बर्थडे पर आया था, मगर इस बार मुझे मजबूर मत कर बेटी, भगवान के लिए मुझे मजबूर मत कर। ठीक है पापा, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैंने ये तय किया है कि मैं सबको खुशियां दूंगी, दुख नहीं। मैं और प्रकाश आपसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे। मुझे माफ करना बेटी, मुझे माफ करना। जिंदगी में मैंने पहली बार तुम्हारी बात टाली है। क्या करूं बेटी,
मैं मजबूर हूँ बेटी, मैं मजबूर हूँ। आई एम सॉरी संजय, इस साल मैं दिवाली नहीं मना रहा हूँ। हाँ यार, और शायद दिवाली के दिन बाहर भी ना जाऊँ। तू अपना प्रोग्राम बना ही ले। आई एम सॉरी यार, नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? बाय। कुछ भी हो वीरेंद्र भैया, पर दिवाली तो हमें मनानी चाहिए ना। निधि, ऐसा तुम सोच रही हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बात तो तब बने जब घर के सारे लोग यही बात सोचें। भाभी, आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वीरेंद्र भैया। वैसे भी अमित दिवाली मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी निधि। लेकिन अमित भैया को कौन संभालेगा? अमित की तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पूजनीय भाभी हमारे अमित भैया को अच्छी तरह से मना लेंगी। क्यों सुमन भाभी? और रही बात राम चाचा और चाची की, उनसे मैं बात कर लूंगा। बड़ी माँ से तुम बात कर लेना। क्यों? ठीक है। क्यों भाभी? हाँ। अरे नहीं, आप भी ना भैया। असली बात कर रहे हैं, असली बात ही कर रहे हैं। देखो भाई, एक बात है, अब क्या कंजूसी ना चलेगी। ऐसे पिछली दिवाली पे आपने कंजूसी चलाई। हाँ, बात दरअसल ये है, जाने कहाँ से तो पटाखे ले आए, कहाँ से मिठाई ले आए। उसने ना पटाखा चले और ना मिठाई में स्वाद। वो अठन्नी जवन्नी का जो मामला है ना, आपके ना चले तो रुपया की फूलझड़ी और 2 रुपया के पटाखे ना हिस्सा आपके मुंह को इंचार्ज बनाया है कि ना? हाँ, तो पटाखे कौन लाएगा? मैं, है कि ना? मिठाई भी कौन लाएगा? मैं, है कि ना? हाँ, तो बस ऐसे हाँ में हाँ मिलाते रहो और मुंह को नोट पकड़ाते रहो। देखो कैसी बढ़िया दिवाली बनेगी है। वही तो मुश्किल है। पर नोट मेरे पास कहाँ रहते हैं? नोट तो सुप्रिया के पास रहते हैं। अरे तो सुप्रिया दे देगी। आप हाँ में हाँ तो मिलाओगे कि ना? अच्छा देखो, एक बात सुनो, पहले आ रही है धनतेरस। तो धनतेरस को सुप्रिया बेटी को एक सोने को हार मिलना चाहिए। हमें नहीं मिलना चाहिए। इनको भी मिलना चाहिए। बात वाजिब है भाई, इनको भी मिलना चाहिए। हाँ। सब इनको मिलेगा। और वहाँ के बाद अन्नकूट को बहुत अच्छा सामान बनाएंगे। वहाँ के बिहारी लाल के मंदिर में सब चलेंगे और उनको भेंट चढ़ाएंगे। अरे भाई, वो तो आ रहा है कि ना? और देखो, एक बात सुनो मेरी, पटाखे ऐसे जोरदार लाएंगे, नीचे से चलेंगे, पूरा आसमान रंगीन ही रंगीन हो जाएगा। है कि ना? हाँ, पटाखे तो ठीक है, लेकिन वो पिछले साल की तरह ना वो रॉकेट नहीं आएगा। तो रॉकेट को क्या चक्कर है? है कोई बात? नहीं बताओ वो बाद में बात। नहीं बात वो क्या हुआ कि ये रॉकेट जलाना चाह रही थी और रॉकेट ऊपर जाने के बजाय ना इनके पीछे लग गया। अरे बाप रे, तो वो रॉकेट चला बनाया। अच्छा देखो भाई, एक बात है, अब के दिवाली बड़े शानदार तरीके से मनानी पड़ेगी। है अब का दिवाली ऐसी जोरदार मनाएंगे भाई, कैसे ना मनाएंगे। घर में ऐसी बढ़िया बहू आई है और बहू आ रही है, बहू के साथ साथ वो तो आ रहा है। बोल बाके बिहारी लाल की उसका नाम सुनते बेचारी शर्मा। सुंदर सुशील सुकन्या है कि ना? प्रमिला, अरे प्रमिला को क्या बात करनी बोला? भैया दूज की बात। अरे भैया दूज की बात तू वहाँ से बाद में कर लीजिए। काहे तू प्रमिला को बुला रही है? अभी दिमाग चल रहा। ना अच्छा, दिवाली की बात हो रही है, वहाँ भैया दूज की बात नहीं होगी।